बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मिल्कीपुर की जंग अब अपने चरम पर है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मिल्कीपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है और ये नाक का सवाल दरअसल बन गया है। बता दें आपको कि दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर पूरी तरह से ताकत झोंक चुकी है। बीजेपी ने अपनी चुनावी फौज को मैदान में उतार दिया है, जिसमें 20 से 25 कैबिनेट मंत्री जुटे हुए हैं। वहीं सपा भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसके लिए पार्टी के पदाधिकारी लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। बता दें कि मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब इतने वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला की स्थापना की गई थी, तब भी समाजवादी पार्टी यानी सपा ने इसका विरोध किया था। पिछले 2 महीनों में सभी सपा प्रमुख के ट्वीट इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के खिलाफ है। वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जब ट्वीट पढ़ने का समय शासन प्रशासन के पास है, तो महाकुंभ में मृतकों की गिनती करने का क्यों नहीं है। उधर अयोध्या में दलित युवती के साथ दरिंदगी को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रो पड़ा। बता दें आपको कि अब सीएम योगी ने इसे सपा की नौटंकी करार दिया है और सीएम योगी ने कहा है कि जब दलित युवती के साथ रेप और मर्डर की जांच होगी तो सपा का ही कार्यकर्ता इसमें शामिल मिलेगा। तो बता दें आपको कि जिस तरह से अब मिल्कीपुर की जंग जो है वो काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें कौन बाजी मारता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इसके लिए जोर आजमाइश लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया है। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और अखिलेश यादव ने पलटवार कर सीएम योगी को करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया है और सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी को करारा जवाब भी दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ट्वीट पढ़ने का समय शासन प्रशासन के पास नहीं, शासन प्रशासन के पास अगर है तो मृतकों की संख्या बताने का क्यों नहीं है, इसका भी जवाब देना चाहिए। अखिलेश ने ट्वीट में योगी के बयान के बाद ये ट्वीट किया है। मिल्कीपुर विधानसभा के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर पहुंचकर कमर कस ली है। बता दें आपको कि यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और अयोध्या के सांसद पर बड़े बयान दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर बहुत पीड़ा है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अभी फिलहाल अशोक तिवारी जी के साथ करते हैं। अशोक जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर कि आप लोग हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। यह आरोप लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। आरोप लगने से कुछ नहीं होता है मैम। कौन क्या है, कौन कितना हिंदू विरोधी है, ये कुंभ की भगदड़ में जिस तरह से योगी जी ने निष्ठुर होकर के कार्य किया और जो है 18 घंटे रखा कि मौत हुई या नहीं हुई, इससे साफ जाहिर है। और जिस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है कुंभ में, वो छिपी हुई देश से नहीं है। इससे अधिक पावन पर्व क्या हो सकता है हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, आस्था के लिए।
इससे अधिक पावन धर्म क्या होगा? सनातन धर्म का पावन पर्व है और उसमें ऐसी अफरा तफरा मची है। इस तरह से प्रशासन ने कार्य नहीं किया है। प्रशासन ने जो है लापरवाही का परिचय दिया है। जिस तरह से वीआईपी का इंतजाम किया गया वो भी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सारी व्यवस्था चौबंद होनी चाहिए थी। आज लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कौन खोया कौन कहाँ गया, किसकी लाश मिली किसकी नहीं मिली। आज जिस तरह से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, सवाल इस बात का है कि जनता से छिपा हुआ नहीं है। और मिल्कीपुर तो हम जीते हुए, मिल्कीपुर का कोई सही नहीं, उसमें दम ही नहीं इनके। आज ये दर दर भटक रहे हैं, उनको एक एक वोट के लिए मोहताज है वहां पर। आज जिस तरह घटना हुई, दलित युवती के साथ घटना हुई है, हमारे सांसद थपक कर रो पड़े हैं। आज जिस तरह से बलात्कार और रेप और हत्या और इस तरह से जो है नंगा तांडव हो रहा है प्रदेश के अंदर, कोई कंट्रोल ही इनका नहीं रह गया है। ठीक है आलोक जी, देखिए सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सनातन विरोधी कौन है, ये तो कुंभ में हुई भगदड़ से पता चल गया है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है कि शासन प्रशासन के पास इतना वक्त है कि वो ट्वीट पढ़ सके, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि वो मृतकों की गिनती कर सके और ये बता सके कि कितनी संख्या है मृतकों की। देखिए नेहा जी, अखिलेश यादव बगैर कारण के कारण ढूंढते नजर आते हैं चीजों में। इतना शानदार और ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन हुआ और ठीक है एक घटना घटी, वहां पर कुछ दुर्घटनावश अफरा तफरी मची, तो उसके फिगर सामने आ गए कि 30 आदमी उसमें मृत हुए हैं। तो इसमें गिनती बगैर गिनती के क्या 30 का नंबर गिनती से नहीं आता है। और 60 घायल थे जिनका उपचार चल रहा है, बहुतों को उसमें से छुट्टी कर दी गई है प्राथमिक उपचार के बाद। नहीं तो कह रहे ना आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। यादव 2013 को भूल रहे हैं जब 39 आदमी की मौतें हुई थी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो ये इस्तीफा मांग रहे हैं आप। तो अनर्गल बातें ना करें। जज करनी खुद जब अगर उसका प्रेसिडेंट सेट किया हो कि आज ही 39 आदमी के मौत पर इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो दूसरे से मांगने का हक रखते हैं। विश्व भर की अखबारें, विश्व भर की टीवी चैनल कह रही है कि इतना कांग्रेगेशन, इतने लोगों का एक धार्मिक समूह में कभी विश्व में कहीं कोई इकट्ठा ही नहीं हुआ। और सब कुछ इतने शानदार तरीके से हुआ। लोग पहले हम स्नान करेंगे, इस मुहूर्त में हम जाएंगे स्वर्ग। उस अफरा तफरी में लोगों ने बैरिकेड तोड़ दी और उस पर जो लोग सोए हुए थे उनमें से कुछ की मौतें हुई है। तो इसमें छिपाने की क्या बात है? इसका जिम्मेदार कौन है? स्वाभाविक है, जब हम सरकार में हैं तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। और कौन जिम्मेदार होगा? जो सरकार में नहीं, हम उसको जिम्मेदार थोड़ी कहने जाएंगे। हम जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी लेते हुए क्या करना चाहिए? उसके कारणों का पता लगाया, पूरी टीम चेंज की वहां पे। और अभी तो 26 तक चलेगा। आप देखिए कितना शानदार तरीके से सारा कुछ मैनेज हो रहा है। गलतियों से सीख लेने वाले लोग हैं। गलतियों में तो सर जान चली जाती है ना लोगों की। चली गई, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। जो हमसे बन सका था वो आर्थिक सहायता भी हमने देने का ऐलान किया है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, 1954 से ये हिंदुस्तान में आजादी के बाद ये सिलसिला महाकुंभ का चालू हुआ। एक भी ऐसा महाकुंभ नहीं हुआ है जिसमें मौतें ना हुई। 1954, 2003, 2013, 2019 और 2025। सीएम योगी कह रहे हैं कि जो अवधेश प्रसाद आंसू बहा रहे हैं, इसके ये पीछे पूरी तरह से नौटंकी है। और जब दलित युवती के साथ मर्डर और उसकी जो पूरा रेप की जो पूरी जांच होगी तो उसमें भी सपा का कार्यकर्ता शामिल होगा। देखिए, जांच के बाद कौन दोषी पाया जाता है ये तो गर्व का विषय है। लेकिन इनके लोगों ने जो कारनामे किए हैं नेहा जी, आपके चैनल ने उसको बार बार उस पर भी चला है ये न्यूज
एक मौलवी साहब थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, अयोध्या के, 12 साल की डोमेस्टिक हेल्प को रेप कर करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बाद इनका एक यादव कार्यकर्ता था, वो कौन सी जगह थी, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, आज इतने डिबेट हो जाते हैं कि नाम सब याद रखना मुश्किल। वहां पर इन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करा दो। डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट में पाया गया कि हाँ यही व्यक्ति है। क्या बात कर रहे हैं इनका, ये मुख्तार अंसारी तो बिना जांच किए ये कह देना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इसके पीछे होगा, ये कहाँ तक जायज है? इतिहास बताता है कि इनके लोग शामिल रहे हैं। उस बिला पर उन्होंने कहा, संभावना व्यक्त की कि शायद इनके ही लोग उसमें पाए जाएंगे। अशोक जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। मैं बहुत दुखद तरह से इस समय कार्यक्रम चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का, बहुत ही दुखद है। हमें दुख इस बात का है कि भाजपा के प्रवक्ता है और शानदार लगातार कह रहे हैं, शानदार कार्य हो रहा है, शानदार गोल चल रहा है। इन लोगों को संवेदना भी नहीं है। जो कुंभ में घटना हुई है मैम, वो झूसी में दूसरा जो है भगदड़ हुई झूसी में, और तान्या मित्तल उसमें रो करके अपना बयान हुआ दर्ज रहा है, जो कि सारे मीडिया में है, जो कि जो है सोशल मीडिया की जो है वर्कर है एक तरह से। और वो इस तरह से रो कह रही है। दुकानदार जो बच्चे थे वो सारी बातों को बयान कर रहे हैं। 100, 150, 200 लोगों की लगभग मौत हुई, ऐसा लोग कह रहे हैं टीवी पर, ऐसा बयान आ रहा है लोगों का। सवाल इस बात का है कि दूसरी भगदड़ और तीसरी भगदड़ भी हुई है, एबीपी न्यूज ने दिखाया है, तीसरी भगदड़ भी हुई है। पुल पर जो है तमाम लोग दब गए हैं, नीचे दब करके उसमें गायब हो गए हैं। सवाल इस बात का है संख्या कितनी है इसका तो कोई पता ही नहीं है, और किस तरह से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, किस तरह से जो है। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी कहा कि जो है, एक उच्च अधिकारी ने उनसे कहा कि जब उन्हें पूछा कितने लोग मरे होंगे, तो उसने कहा कि जो है आधिकारिक तौर पर तो 30 का आंकड़ा है, मतलब आधिकारिक तौर पर। इसका मतलब है तमाम लोग मरे हैं जो छिपाए जा रहे हैं। अच्छा, इसका कितना असर पड़ेगा मिल्कीपुर चुनाव में? बिल्कुल जनता देख रही है ना। हाँ। इनकी कथनी करनी में अंतर देख रही है। ये हिंदुओं के प्रति कितने परवाह करने वाले हैं, ये जनता देख रही है। जनता समझ रही है कि साला वोट का। लेकिन इन्होंने तो प्रचार करने के लिए पूरी फौज उतार दी है, जिसमें 20 से 25 कैबिनेट मंत्री हैं और तमाम और नेता भी हैं। मंत्रियों का मुंह देखना नहीं चाहती जनता। जनता समझ गई आम जनता के ये नहीं है, ये वीआईपी के खाली है, पूंजीपतियों के मित्र हैं, उनको स्नान कराते हैं। आज ये जनता समझ गई है कि आम आदमी मरे या भाड़ में जाए, आम आदमी भटक रहा, दर भटक रहा है। वो जा रहा है, इस घाट जा रहा है, उस घाट जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है उसके माँ बाप कहाँ गए। आज खोया पाया का कुछ पता ही नहीं है। आज खोए हुए बच्चों को सूची जारी करिए ना, आप मृतकों को सूची जारी करिए, जो सही मृतक हुए हैं जारी करिए सूची उनकी। आप घायलों की सूची जारी करिए। ठीक है आलोक जी, ये तो कह रहे हैं बिल्कुल चुनाव में असर पड़ेगा मिल्कीपुर चुनाव में, और जनता समझ गई है कौन सनातन विरोधी है और कौन सनातन के साथ है। नेहा जी, अतीक अहमद को किसने पैदा किया था? मुख्तार अंसारी किसकी देन थे? आजम खान किसकी देन थे? यह क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूली हुई है? हमने अगर कोई ऐसे दुर्दांत अपराधी को पैदा किया हो तो नाम बताएं। और दूसरी बात, अगर हम सनातन विरोधी हैं तो विश्व में शायद कोई भी सनातन का समर्थक नहीं होगा। सनातन को कहां से कहां पहुंचाया हमने। इतना अहंकार भाजपा को, भाजपा ही खाली शासन है, बस शासन कोई है ही नहीं, विश्व में कोई शासन नहीं है। अरे अहंकार क्या करिए, अहंकार का जनता राउंड देगी आपको आने वाले चुनाव में। इनको बोलिए कि कृपया अपने समय में बोले तो बेहतर होगा। मैंने कहा ना, हमने ये नहीं कहा कि हम ही अकेले सनातनी हैं। हमने कहा अगर हम सनातन विरोधी हैं, जो मेरे फाजिल दोस्त अभी बता रहे थे, तो विश्व में कोई सनातन का समर्थक नहीं। अरे हमने सनातन को ऊपर उठाने का काम किया है, सनातन की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, सनातन से आपस में भाईचारा, एकता और एकजुटता लाने का काम किया है। ठीक है चलिए। अच्छा ये बताइए मुझे कि मिल्कीपुर में आप क्यों जीतेंगे, क्यों जनता आपको वोट देगी? आलोक जी, मिल्कीपुर करनेजी की तरह
मिल्कीपुर भी किसी की बपौती नहीं है। वहां के लोगों को हमारी जन कल्याणकारियों से जो लगातार फायदा पहुंच रहा है, जो प्रदेश में अमन चैन शांति की आंधी चल रही है। एक सीट 25 कैबिनेट मंत्री आपने उतार दिए, 25 मंत्री उतार दिए, क्यों? नेहा जी, एक कहावत है इंग्लिश में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और चुनाव एक डाइल्यूटेड वार है। तो अगर हमारे अस्तबल में जितने घोड़े हैं, हमारे आर्मरी में जितने आर्म्स हैं, अगर उनका हम उपयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? कोई बाहर के आदमी थोड़ी आ रहे हैं प्रचार करने, हमारे ही लोग जा रहे हैं ना प्रचार करने। ठीक है अशोक जी, देखिए आप लोग तो पहले भी कहते रहे थे उपचुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी कोई दम नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन हुआ क्या? देखिए मैम, बहुत शांतिपूर्ण, ये तो इस समय का वातावरण संवेदना वाला है। एक तरफ बेटी की हत्या हुई है, दलित बेटी की रेप हुआ है, आज उसकी क्षत हालत में सब पाया गया है। दूसरी ओर हजारों हजार लोग जो है घायल हुए हैं, हजारों हजार लोगों को कुछ पता नहीं कि कितने लोग की मृत्यु हुई है, या आंकड़े छिपा नहीं सका। सरकार का अमानवीय चेहरा सामने है। नहीं। चुनाव से बढ़ करके है, चुनाव से बढ़ करके अमानवीय चेहरा सामने है। वो तो ठीक है सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आपके आरोप है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आरोप नहीं है, जनता देख रही है। आज चैनलों पर जनता देख रही है ना सर, आज जनता इधर उधर भटक रही है, अशोक नहीं मिल रहा है, अशोक जी, उसको अशोक जी, अशोक जी, मुझे ये बताइए नहीं जी, जिस विषय पे डिबेट है उस पे बताइए मुझे विषय तो अलग चीज है। आज संवेदना का विषय है, पूरे देश में संवेदना प्रकट करिए ना सर, संवेदना आप प्रकट करिए, संवेदना और आपने अभी तक प्रकट की है, हम उस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर, जो मेरा सवाल सुनिए, कि सवाल इस बात को लेकर है कि उपचुनाव में भी आप यही बात कहते रहे थे कि भारतीय क्या हुआ है। मैं 100 बार चैनलों बोल चुका हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ, जनता के सामने जनता निर्णायक है। उपचुनाव में जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है, बल प्रो जीता, जनता जानती है हर चीज को, जनता छिपा नहीं है, जनता कमर करके खड़ी है इस समय के खिलाफ। तो यार ये सीट क्यों आप जीतेंगे, ये तो बताइए, ऐसा क्या है? सबक देगी जनता को, सबक देगी। मतलब संवेदना है, संवेदना है इसलिए मिल्कीपुर आप जीत जाएंगे। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता इनके काला मुखौटा, इनका बाहर आ गया मुखौटा, इनका काला चेहरा दिखाई दे रहा है, इनका ब्लैक चेहरा दिखाई दे रहा है। जनता इनका चेहरा देखना नहीं चाहती योगी आदित्यनाथ जी का इस समय। जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने इतनी पूरी फौज उतार दी है, मिल्कीपुर हमारे ही कब्जे में रहेगा। आप लोग कैसे मुकाबला कर रहे हैं इनसे? जनता देखना नहीं चाहती है, जनता नहीं तो ये अशोक जी तय थोड़ी ना करेंगे, जवाब देने के लिए ये अशोक जी तय करेंगे क्या जनता देखना चाहती है या नहीं? हम को तय करेंगे, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी ना सर, जनता 5 तारीख को तय करेगी, 8 को अपना नतीजा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्यों जनता आपको वोट करें? मैडम, मैं सभी ने प्रार्थना करता हूँ आपसे, TV 9 चैनल आपका ही अरे सब देख लिया सर, अशोक जी, बाकी चैनलों की वो बातें मत करिए ना, ये बात APN की करिए ना सर, देख रहे हैं हम, सब देख रहे हैं। आप देख रही हैं, आप जानती नहीं कि इनका काला चेहरा सामने है इस समय, इनके काले चेहरे पे वोट देगी जनता इस समय। जी ठीक है, देखिए अंडरस्टूड है ना इसी बात, ठीक है, लेकिन अशोक, आप मीडिया है, आप सुन नहीं पा रही कि मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं सुन पा रही हूँ सर, मैं समझ पा रही हूँ, और देश की जनता, खासतौर पे मिल्कीपुर की जनता भी सुन रही है, समझ रही है, जान रही है कि क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे नहीं है, किस बात पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किस पर नहीं लड़ा जा रहा। जनता के दरबार में खड़ा हूँ, जनता निर्णय करेगी। ठीक है आलोक जी, नाक की लड़ाई है ये, अगर मिल्कीपुर हाथ से निकल गया तो क्या? एक चीज जान लीजिए कि हम 2 पर आ गए थे लोकसभा में, हम 303 पे चले गए। हमारे अंदर अदम्य साहस है, कर्मठता है, सच्चाई है, शुचिता है, और हमारी पास भारत को आगे ले चलने का, विश्व गुरु बनाने का कंप्लीट मिशन है। दिलों के अंदर जज्बा है, और इसके कारण आज 20 राज्यों पर हमारी हुकूमत है, जनता के आशीर्वाद से। और मिल्कीपुर करनेजी की तरह, जिसको ये लोग अपनी बपौती समझते थे जातिगत आंकड़ों से, वो सारा ध्वस्त करके इस बार कमल खिलेगा मिल्कीपुर में, और 8 तारीख को आपके चैनल पर ही
की एक जबरदस्त डिबेट होगी। देखिए, हालातों हमें अपने पर, कार्यों पर प्रदेश के भरोसा है। हालातों पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रो रहे हैं। ये स्थिति है। रो रहे हैं तो एक बाल्टी रखवा दीजिए उनके सामने, जिसमें उनके आंसू। ये देखिए इनका संयम देखिए, ये सब हरियाली आंसू देखिए इनके, ये सब जनता देख रही है। कितने असभ्य हैं, इतने संवेदनशील मसले पर ऐसा बयान दे रहे हैं, कितने असभ्यता इनके अंदर है। जी, मैंने कोई असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप असभ्य हैं। आपने एक संवेदनशील मसले पर दुख प्रकट करने की बजाय असभ्य समाजवादी पार्टी के लोग कितने हैं ये बताने की जरूरत है ना। एक दलित गुंडई और असभ्यता ये समाजवादी पार्टी के रंग में हो गई है। निशंक रेप हुआ है, उस पर इतने खराब बयान आप दे रहे हैं, इतने असंवेदनशील बयान दे रहे हैं आप। क्या कहूँ, तौलिया भिजवा दूं आंसू पोंछने के लिए, गमछा भिजवा दूं, क्या करूं? बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल भिजवा दीजिए, क्योंकि तौलिया भिजवाने की जरूरत है इस समय दुख में व्याप्त है पूरा प्रदेश। जी, क्या किया आपने जिसका डीएनए टेस्ट साबित हो गया कि यही रेपिस्ट था? अरे भाई, क्या किया उस मौलवी का आपने जिसने 12 वर्ष की बच्ची को रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया था? क्या किया आपने उसका? क्या किया आपने उसका? आपने उसको पार्टी से निकाल दिया? आपने उसको जेल भिजवाया? क्या किया? ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात मिल्कीपुर की है, और मिल्कीपुर में जब विधानसभा चुनाव है उससे पहले पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जनता की क्या डिसीजन रहेगा, क्या उसकी राय है और कैसे देखती है जनता, इसके लिए 5 तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि 5 तारीख को वोट देगी जनता और 8 तारीख को नतीजे सभी के सामने होंगे। बहरहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।